रूस और यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश में दुनिया के दो नेता सबसे आगे दिख रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। पीएम मोदी की कूटनीति और पुतिन से उनकी दोस्ती का असर ही है कि रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया। रूस के सीज फायर की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण हो गई है। पुतिन की सेना 10 दिनों से यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर में रूसी एयरफोर्स के हमले की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। कीव से फासला घटता जा रहा है। रूस की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में टैंकों का काफिला कीव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। रूस की सेना के हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सेना ने रूसी अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। पल भर में हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। यूक्रेन के कीव क्षेत्र में भी हमले में रूसी एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन के स्थानीय लोग भी रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें खरसोन की हैं, जहां लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और रूसी सेना के काफिले के सामने खड़े हो गए। यानी जंग के 10वें दिन लड़ाई और तेज हो गई है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना काउंटर अटैक कर रही है। भीषण जंग में आम लोग और यूक्रेन में रह रहे विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की पहल हुई है। रूस ने यूक्रेन के जंग वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मारियोपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया है। सवाल यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का था, इसलिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 2 बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। पीएम मोदी के फोन के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात की थी। भारत ने यूक्रेन से भी मांग की थी कि वो भारतीय नागरिकों को निकलने का मौका दे और सीज फायर का ऐलान करे। पीएम मोदी की कोशिशों का असर दिखा और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन लोगों को सुरक्षित निकालने की बात नहीं मान रहा है। रूस का आरोप था कि यूक्रेन लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। The nationalists who do not follow any orders, who use the people, including foreign citizens and human shields. And we are
ready to do everything possible to support the Indian government efforts to ensure the efficient and speedy evacuation of the Indian nationals. बहरहाल भारत और दुनिया भर के देशों के दबाव के बाद रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत में कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन गई। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हो सका। दरअसल अब भी बड़ी संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। पीएम मोदी के निर्देश पर 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे हुए हैं। ये मंत्री अलग अलग देशों से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। यूक्रेन से सुरक्षित निकलकर आ रहे छात्र मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पोलैंड के ज़ीशॉ में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने भारतीय छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि तिरंगे ने कैसे उनकी जान बचाई। युद्ध क्षेत्र से बाहर आ चुके भारतीय छात्र अपने साथ हुए बर्ताव की भी गवाही दे रहे हैं। छात्र बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह भेदभाव किया गया। तो ये जो मेरे साथ मेरे यंग दोस्त हैं, ये खार्किव से आए हैं और खार्किव वो जगह है जहां पर सबसे भीषण लड़ाई इस समय चल रही है। तो बताइए आपकी जर्नी कैसी थी? खार्किव से यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सर पहले तो हमें 10 किलोमीटर चलाया गया रेलवे स्टेशन तक और सर स्टेशन में बहुत शेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर ब्लास्ट की आवाज़ हमें 2 बार सुनाई थी, बट हम लोग के पास इंडियन फ्लैग था, उसके वजह से हम लोग निकल पाए स्टेशन में। फाइनली हम लोग को ट्रेन मिला बहुत मुश्किल के बाद। फिर ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, पानी नहीं था मेजरली। उसके बाद ट्रेन से आए, फिर हम लोग को बहुत किलोमीटर चलना पड़ा ठंड में। पोलैंड में बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लम हुआ, पोलैंड के बॉर्डर में बहुत इंडियंस के साथ बहुत अजीब सा ट्रीटमेंट हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? हाँ, इंडियन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कहाँ पर? पोलैंड में हो रहा था? पोलैंड के बॉर्डर पे, बोडोमिरेज में। तो कौन कर रहा था? यूक्रेन के लोग लोग कर रहे थे। हाँ। तो डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ यूक्रेन के जो बॉर्डर पर जो उनकी फोर्सेज हैं वो कर रही हैं। जी सर। पर आप ये भी कह रहे हो कि हमने तिरंगा दिखाया और हमें जाने सर वो खार्किव में हम लोगों ने किया था। हम लोग के पूरा इंडियन यूनियन जो हमारे हेड थे उन्होंने इंडियन फ्लैग रखा था, जिसकी वजह से हमें एंट्री मिली रेलवे स्टेशन में, हमें जाने का रास्ता मिला 10। आप कैसे आए? सर बहुत कठिन परिश्रम रहा यहाँ तक आने का। हम हॉस्टल से निकले थे और जस्ट निकलते ही बॉम्ब शेलिंग होने लग गई, मिसाइलें गिरने लग गई। रेलवे स्टेशन किसी तरह हम पहुँचे, बट हम हमारी टीम से पूरे अलग हो चुके थे। हम 2 फ्रेंड ही थे और वहाँ पे अनाउंस हो चुका था कि 6 बजे तक अपने अपने सेफ हाउस चले जाओ, बट हम पहुँच नहीं पाए। हम बहुत डर गए थे, पेरेंट्स बहुत परेशान थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन बंद हो चुका था। फिर कैसे ही करके लवीव तक आए और लवीव से फिर पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे। फिर वहीं पे भी वही हाल है कि ये यूक्रेनियन आर्मी जो थी हमारे को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वहीं पे रोक दिया। हमारे को पहली प्रेफरेंस यूक्रेनियन को ही दी जा रही थी। हम वहीं पे 6 घंटे तक बॉर्डर पे ही खड़े रहे ठंड में, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर कहीं ना कहीं पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचे, फिर इंडियन एम्बेसी का सहारा मिला और अभी अब हम बिल्कुल ठीक है। सबसे प्राउडी मोमेंट हमारे लिए वही रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए आई है यहाँ पे और हमें एविकेशन के लिए हमारी जो प्रोसेस उनका रहा है काफ़ी, हम इससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हम यहाँ पर आने के बाद हुए हैं। भारतीय छात्र मोदी सरकार की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं और उनकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज का शुक्रिया। तो जो बाकी देशों के जो लोग थे वो उनका रेस्क्यू कैसे हुआ? वो लोग क्या कर रहे थे? क्या उनकी सरकारें भी उनको लेने के लिए आई थी? उनके लिए भी कोई अलग इंतजाम हुए थे? वो लोग क्या कर रहे थे जो दूसरे देशों के छात्र थे? सर बाकी नेशनलिटी के जो लोग थे वो बच्चों का तो आई डोंट थिंक सो कि उनके गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए थे, पर हाँ इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा अरेंजमेंट करी है हमारे लिए। बट बाकी आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यूक्रेन अपने अकॉर्डिंग वो लोग खुद अपना देखेंगे कि वो लोग को कैसे कहाँ सेटलमेंट होना है। और सर आपको थैंक यू, क्योंकि आप लोग जी न्यूज़ को बहुत थैंक यू सर। सुधीर सर आपको थैंक यू, क्योंकि आप हमारे पास खुद चल के आए, हमारा ओपिनियन जाने, हमारा पर्सपेक्टिव जाने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं जी न्यूज़ को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने हमारे पास आपको सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतनी बुरी स्थिति में भी आप भी हर जगह जाते हैं और हर जगह कवरेज करते हैं। देखो हमारा चैनल हमेशा आप लोगों के साथ है और हम इतनी दूर से चल के इसीलिए आए ताकि आप लोगों से हम लोग मिल सकें, आपका भी मनोबल ऊपर रहे। और आपकी जो कहानी है
वो भी मतलब जैसे कह रहा था मैं कि किताब लिखने वाली कहानी है ये, तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे देश के जो छात्र हैं वो बहादुर भी हैं, वो अपने देश से प्यार भी करते हैं और वो इतनी हिम्मत भी रखते हैं कि ऐसे युद्ध क्षेत्र से खुद अकेले अपने दम पर चलकर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, और आपके लिए भी सर वेदर कंडीशन यहाँ से वहाँ से यहाँ पर आना आपके लिए भी मेरी तरफ से तो बिल्कुल बिग क्लैप टू यू सर कि आप यहाँ पर आए हैं हमारी रिपोर्टिंग के लिए सर। और बिल्कुल हम जो कि जी न्यूज़ पे हमारा भरोसा इसलिए क्योंकि वो सच दिखाता है, इसीलिए हम भी आपके पास में आए हैं कि हमारे भी सच पहुँचे। बट जो है कि हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं सर कि आप यहाँ पर आए हमारे लिए। हमारा काफ़ी बिल्कुल जो आपने बात कही कि हमारा मनोबल बढ़ता है, बिल्कुल हमारा मनोबल बढ़ा है आपसे मिलने के बाद में। अब लगता है कि हाँ कि कोई इंडियन है हमारे साथ में कि जो हमें लेके जाएगा वापस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने अपने घरों में पहुंचिए, अपने परिवारों के साथ पहुंचिए। द वर्स्ट इज ओवर, अब सब इसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा। बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.